और हम लोग मुहिम चलाएंगे कि हमारे जगलाल बाबू को भी भारत रत्न मिले, जिस तरह से अभी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला उस विचारधारा पे। तो हम लोग चाहेंगे कि उस सामाजिक विचारधारा जो है, सोशल विचारधारा, तो हमारे जगलाल बाबू का भी था, उनको भी दिया जाए, जबकि उनके नीति पर आज हमारे नीतीश बाबू भी चल रहे थे। छपरा में जन्म चौधरी जी, उन्होंने एमबीबीएस के छात्र होते हुए गांधी के साथ कूद गए। जी सही सुन रहे हैं। और आज जो शराब नीति बिहार में अपनाई जा रही है, उनका कोई सपना देखने वाले थे तो जगलाल जी थे, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिलता है। जरूर एक पार्क में मूर्ति लगा दी गई है, उनको साल में एक दिन याद किया जाता है, लेकिन ऐसा शख्स जिसने अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री थी उसको बस्ते में रख करके जो है आज़ादी के लड़ाई में मतवाले बन गए, आज उनको कितना सम्मान मिल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम है। हमारे साथ सुजीत जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, और उसके अलावा पासी समाज के जो है, यानी कि जो चौधरी समाज है, उसमें एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। क्या ये बहुत देर नहीं हो गया, जगलाल चौधरी को सम्मान उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जितना वो हकदार थे? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिल पाया है। और हमारे समाज के लोग भी थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए। उनको होना चाहिए था कि जब हम यहाँ पे पटना में आते हैं तो पहले अगर जाए हार्डिंग पार्क के पास में तो कहाँ तो सप्तमूर्ति, आज भी सप्तमूर्ति। लेकिन सप्तमूर्ति में कौन कौन है ये किन्हीं को नहीं पता है, हमारे समाज के लोगों को ही नहीं पता है। ये मूर्ति बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, इसमें सब युवा 16, 17, 18 साल के बच्चे थे जिनको गोली लगी, अंग्रेजों ने गोली मारी स्वतंत्रता संग्राम के समय में। तो उसमें एक जो सबसे पहले पे खड़े हैं इंद्रदेव चौधरी, हमारे जगदेव बाबू के जगलाल बाबू के ही पुत्र थे, सुपुत्र थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। तो ये ये सिर्फ हमारी जाति की बात नहीं है, एक जाति विशेष की बात नहीं है, पूरे बिहार के लिए गर्व है, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। बावजूद उसके सरकार ने या हमारे समाज के लिए सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जगलाल बाबू को। उस अगर रिकॉग्नाइज किए हुए तो अभी तक उनको भारत रत्न मिल गया होता। हम लोग यहाँ पे अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं धीरे धीरे कि हमारे पास हमारा जो समाज है वो समाज कैसे जाने। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने पुरोधा के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम कमजोर रहेंगे। लेकिन हमको पता हो कि हमारे समाज के लोग ऐसे हैं तो हम भी क्रांतिकारी बनेंगे। कि हमारे पहले के भी जो लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, गोलियां खाई हैं अपने अधिकार के लिए। वो उस समय अंग्रेजों की सरकार था, उस अधिकार से हम लोग उससे लड़ रहे थे। हम लोग आज भी लड़ना चाहिए। सबको ये एक भावना होना चाहिए, जन क्रांति लाने का भावना होना चाहिए कि हमको लड़ना है, सरकार से अपना मेरा जो हक है वो मांगना है। तो हम लोग अभी इसलिए प्रयत्नशील हैं कि जगलाल बाबू को रिकॉग्नाइज करे सरकार, उनको भी भारत रत्न देने की शुरुआत करने का उनको सोचना चाहिए, और भारत रत्न निश्चित रूप से उनको देना चाहिए। हमारे बिहार के लिए भी गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए भी गर्व की बात है, हमारे भारतवर्ष के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना एक साल में सरकार एक दिन याद करती है फिर भूल जाती है। क्या आज भी जो बैठक हो रही सिर्फ एक दिन के लिए है, या कोई मुहिम चलाया जाएगा कि भैया जगलाल जी को भारत रत्न? ये अब हम लोग आज से क्या पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हम लोग अब युवा लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, उनको बताएंगे। और हम लोग मुहिम चलाएंगे कि हमारे जगलाल बाबू को भी भारत रत्न मिले, जिस तरह से अभी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला उस विचारधारा पे। तो हम लोग चाहेंगे कि उस सामाजिक विचारधारा जो है, सोशल विचारधारा, तो हमारे जगलाल बाबू का भी था, उनको भी दिया जाए, जबकि उनके नीति पर आज हमारे नीतीश बाबू भी चल रहे थे कि शराबबंदी करना है, नीरा चलाना है। तो वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा था, उनको पीछे से भी जाके देखना है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये पॉसिबल तभी है जब हम जागरूकता फैलाए दें लोगों को कि शराब ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती करना ये उचित नहीं होगा। और हम लोग जगलाल बाबू के ही वंशज हैं, उनके विचारधारा पे ही चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये शराबबंदी, माने लोग शराब से दूर हों, शराब का सेवन ना करें। चलिए, तो जगलाल जी को द इंटरव्यू इंडिया भी सल्यूट करता है कि भैया एमबीबीएस की डिग्री छोड़ करके स्वतंत्रता की लड़ाई में चले गए। एक बेटे को कहा कि जाइए सीने पर गोली खाइए। जो आप सतमूर्ति विधानसभा के गेट पे देखते हैं, उन्हीं के जो जेठ पुत्र हैं, पहला जो गोली लगा उनके सीने पर लगा है। उनका सपना एक ही था कि भैया बिहार में जो नशा है उसको कम किया जाए, एकदम खत्म किया जाए। जो आज नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं, उस सपना को पहली बार किसी ने देखा था तो जगलाल चौधरी ने देखा था। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।